हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए ये अपना टॉपर सीरीज़ का 18वां वीडियो आ जा रहा है। इससे पहले 17 वीडियोस टॉपर सीरीज के आ चुके हैं और 10 से 15 वीडियोस अपने सिलेबस सीरीज के आ चुके हैं। उसी के साथ टॉप 100 क्वेश्चंस के 2 वीडियो आ चुके हैं। साथ ही एक वीडियो 1000 MCQs का आ चुका है, एक वीडियो 300 MCQs का आ चुका है। तो वो सभी आपको ज़रूर देखने हैं और डेली आपको वीडियोस मिलते हैं, तो डेली आपको वीडियो देखने हैं अगर आपको टॉप 3 में आना है तो। क्योंकि टॉप 3 में आना वैसे इतना आसान भी है और इतना ज़्यादा ज़्यादा आसान भी नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो, डेली आपको तैयारी करनी पड़ेगी तभी आप टॉप 3 में आ पाओगे। तो उसके लिए आपको टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर सीरीज़ को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। डेली 2 वीडियोज़ आएंगे वो आपको देखने पड़ेंगे, उसी के साथ 2 क्विज़ आएगी वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी और कोशिश ये रखनी है कि उन क्विज़ में आप टॉपर बनो, ठीक है। वीकली टेस्ट भी आपको देना है, संडे को लाइव टेस्ट रखेंगे यूट्यूब पर। और अगर टॉप 3 में आना है तो अपनी ये पूरी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। और उसी के साथ अपने 17 पार्ट जो हो चुके हैं उनकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी। वो पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हो तो सभी प्रकार की पीडीएफ तो अपने टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें मैंने लिंक दे रखी है। तो भी अपना 18 पार्ट है, इस सभी जो पार्ट्स हैं उन सभी की पीडीएफ्स आपको मिली जाएगी। चलो अपना पार्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु। देखो, इससे पहले जो 17वां पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज तक के पार्ट में, क्योंकि उस 17वें पार्ट में आपके लिए डेट्स वगैरह जो है सभी मैंने क्लियर किया है। जितने भी महात्मा गांधी से संबंधित डेट्स है सभी को एक बार क्लियर किया है, देख लेना उस वीडियो को। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस जेल में हुई थी। अभी कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, सभी को पता है। उनकी मृत्यु किस जेल में हुई, तो उनकी मृत्यु हुई थी आगा खां महल में, ठीक है। ये एक जेल ही थी, महल आप इसको कहते हैं बट है ये जेल ही, ठीक है। उस समय जेल ही थी, उनको नज़रबंद करके वहाँ पर रखा गया था। अगला है महात्मा गांधी जी ने कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल पहली बार कहाँ पढ़ी। अब ये कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े वैचारिक है और ये इनका इतिहास में बहुत नाम चलता है, ठीक है। तो अगर आपको कार्ल मार्क्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार कह रहा हूँ। और अगर और भी कुछ आपके हैं तो देख लेंगे। बाकी इनकी एक पुस्तक है दास कैपिटल के नाम से, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। ये महात्मा गांधी ने कहाँ पर पढ़ी पहली बार, तो महात्मा गांधी ने आगा खां महल में पढ़ी, जहाँ पर कस्तूरबा की मृत्यु हुई थी। वहीं पर वो जेल में थे तो वहीं पर उन्होंने पढ़ी थी। अभी अगला क्वेश्चन है कि गांधी परिवार के वह कौन सदस्य थे जिन्होंने कस्तूरबा गांधी के अंतिम दिनों में बीमारी के दौरान उनकी सेवा की। अब ऐसे कौन से सदस्य थे गांधी परिवार के जो कि कस्तूरबा गांधी जब बीमार हो चुकी थी आगा खां महल में, तो उनकी सेवा किसने की, तो उनकी सेवा की थी कन्नू गांधी ने, ठीक है। कन्नू गांधी ने उनकी सेवा की थी। नाम याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से उठने वाला है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि कन्नू गांधी महात्मा गांधी क्या लगते थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी, कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही आएगा कि किसने सेवा की, तो कन्नू गांधी ने, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी बीमार हो गई थी, महात्मा गांधी सेवा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खुद ही काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और वहाँ पर राजनीतिक काम वगैरह उनके रहते थे और उनको वहाँ पर जाने की इजाज़त भी नहीं थी। अगला है कस्तूरबा गांधी अपनी मृत्यु के समय कितने वर्ष की थी। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको पता है उनकी जन्म कब हुआ तो आपको पता होगा। उनकी मृत्यु 1944 में हुई थी तो आपको पता है, बट अगर आपको कंफर्म डेट याद रखनी है तो रख सकते हो 74 वर्ष की आयु में, ठीक है। महात्मा गांधी की 78 वर्ष की आयु में, ठीक है। इनकी 74 वर्ष, 4 साल गेव रह चुका था। अब है कि गांधी जी को कस्तूरबा का साथ कितने वर्षों तक मिला था। अब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़े लेवल के लग रहे हैं, देखो, ठीक है। हालांकि है तो ये मैथ्स के क्वेश्चन से, एक तरह से देखो तो मैथ्स के क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। बट 62 साल तक उनको ये साथ मिला था कस्तूरबा का, ठीक है। गांधी जी को कस्तूरबा का साथ कितने वर्षों का मिला, 62 साल का मिला था, ठीक है। तो 62 साल कस्तूरबा महात्मा गांधी के साथ रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ स्थित है। अभी ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उनकी समाधि कहाँ स्थित है। तो कस्तूरबा गांधी की जो समाधि है वो है पुणे में, ठीक है। पुणे में स्थित है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी की समाधि पुणे में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं कि 30 जनवरी 1950 को जब गांधी जी की हत्या हुई तो उस दिन कौन सा दिन था। अभी ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई उस दिन कौन सा वार था, तो उस दिन शुक्रवार था, ठीक है। संतोषी माता का वार था, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आते रहेंगे कि अभी एक किसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, 30 जनवरी 1948 को। एक क्वेश्चन और बन रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की, तो वो की थी नथुराम गोडसे। एक क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान में रखना, 1982 की फिल्म गांधी, 1982 में गांधी नाम से फिल्म निकली थी, देख सकते हो, अच्छी मूवी है। तो उस मूवी में
जो नथुराम गोडसे का किरदार किसने निभाया? तो हर्ष नैयर ने, ठीक है, हर्ष नैयर, कॉपी में नोट कर लेना। और गांधी जी का किरदार निभाया था बेन किंग्सले ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन से लेकर भी आने वाला हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की हत्या से कुछ दिनों पहले, ठीक है, कुछ दिनों पहले ये उनकी प्रार्थना सभा पर बम फेंका गया था, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। वह बम किसने फेंका? अब गांधी जी वहाँ पर एक प्रार्थना सभा करते थे, आप सभी को पता होगा। अभी प्रार्थना सभा में, गांधी जी की प्रार्थना सभा में एक बम फेंका गया था उनकी प्रार्थना सभा में कुछ ही दिन पहले, उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले। तो वहाँ पर कोई घायल भी नहीं हुआ। और वह बम फेंका किसने था आखिर? तो वह बम फेंका था मदन लाल ढींगरा ने, ठीक है। ये एक जातिवाद के खिलाफ फेंका गया था। सांप्रदायिकता उस समय कुछ इस कदर तक बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे को मारने काटने तक वो तैयार थे। महिलाएं असुरक्षित थी, बच्चे असुरक्षित थे, और बहुत से लोग उस विभाजन की त्रासदी में मरे थे, ठीक है। 80 लाख लोग अपने बेघर हो गए थे, ठीक है। गांधी जी का हत्यारा किस शहर का पत्रकार था? तो गांधी जी का हत्यारा था जो कि नथुराम गोडसे, वो पुणे शहर का एक पत्रकार भी रह चुका था, ठीक है। पुणे शहर का एक पत्रकार था। सभी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगला है कि गांधी जी का जो पार्थिव शरीर किसकी गाड़ी में रखकर राजघाट तक लाया गया? अब पार्थिव शरीर किसे कहते हैं? तो मृत्यु होने के बाद जो शरीर था उसको किसकी गाड़ी में रखकर राजघाट तक लाया गया? अब महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो राजघाट कहते हैं। याद रखना, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की जो उसको समाधि स्थल है उसको राजघाट कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ दफनाया गया उन्हें? राजघाट के नीचे, मतलब उनका अंतिम संस्कार किया गया, देह संस्कार, और सेना की गाड़ी में उन्हें लाया गया, ठीक है। जब उनको गोली लग गई तो सेना की गाड़ी में उन्हें लाया गया, ठीक है, पार्थिव शरीर को। अगला है कि गांधी जी की शव यात्रा में कितने लाख लोग शामिल थे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और शायद ही आज तक दुनिया में किसी की मतलब हत्या के बाद इतने लोग शामिल हो सकते हैं उनकी शव यात्रा में। लगभग 15 लाख लोग उस समय शामिल थे, ठीक है। हालांकि पिछली बार कुछ सिद्धू मूसेवाला नाम के एक पंजाबी सिंगर की मृत्यु हुई थी। अगर बात आएगी, बताता हूँ आपको, बात इसी पर आई गई है, काफ़ी बच्चों को पता होगी। तो उसमें भी 15 लाख नहीं थे लोग, ठीक है। और आज की में भारत की जनसंख्या कितनी है पता है आपको? तो उस समय महात्मा गांधी के ज़्यादा थे आज की तुलना में भी। देखो, मतलब आज तो जनसंख्या बढ़ चुकी है भारत की। 2011 के अनुसार थी 121 करोड़, अभी जो जनगणना होगी उसके अनुसार से लगभग 140-45 करोड़ होगी। तो इतनी जनसंख्या भारत की बढ़ चुकी है। तो फिर भी उस समय जनसंख्या थी शायद मतलब भारत की 1 करोड़ से भी कम थी, ऐसे कुछ 80 लाख वगैरह जनसंख्या थी। तो सोच सकते हो कि मतलब कितना उस समय, फिर भी 15 लाख लोग उसमें शामिल हुए थे। तो हालांकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के समय भारत की, गांधी जी के बाद दूसरे बड़े से जो है जिनकी हत्या के समय इतने लोग शामिल हुए हैं उनकी शव यात्रा में, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध सिंगर भी रह चुके हैं। और हालांकि उनका मुद्दा अलग है, अपने यहाँ से हटके थोड़ा है, तो फिर भी बात अगर आती है तो करनी चाहिए अपने को, ठीक है। 15 लाख लोग शामिल हुए थे, ठीक है। किसने तर्क दिया था कि गांधी जी के शरीर को उसी तरह सुरक्षित रखा जाए जिस तरह मास्को में लेनिन के शरीर को रखा गया? अब ये मतलब तर्क या फैक्ट किसने दिया कि गांधी जी का जो शरीर है उसको उसी तरह सुरक्षित रखा जाए जिस तरह से मास्को में जो लेनिन है उनके शरीर को रखा गया? तो ये तो मतलब किसको बात हो रही है? तो ये है लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। अभी लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा था, ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। तो जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से सुनना। 1 मेन बाउंड्री फोर्स, ठीक है, 1 मेन बाउंड्री फोर्स, कॉपी में नोट कर लो। 1 मेन बाउंड्री फोर्स उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था महात्मा गांधी को, ठीक है। महात्मा गांधी को कहा था 1 मेन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। और हालांकि एक बात और है कि इन्होंने, ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। और आई क्वेश्चन से, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वहाँ फिनिक्स समझौता यानी कि क्रियान्वयन की निगरानी गांधी परिवार का कौन सा सदस्य कर रहा था? अभी फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई 1904 में। जब गांधी जी वहाँ से आ गए तो उसके बाद फिनिक्स आश्रम की जो वहाँ पर फिनिक्स आश्रम में कौन ऐसा सदस्य था जो कि वहाँ पर ऐसा उनकी निगरानी कर रहा था, मतलब उसको पूरा हिसाब रख रहा था? तो वो था मणिलाल गांधी और सुशीला बेन गांधी और अरुण गांधी, ठीक है। तीनों थे वहाँ पर गांधी जी के अनुयायी थे जो कि दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहाँ पर अभी भी सेवा कर रहे थे, ठीक है। और अभी की बात करते हैं आगे क्वेश्चंस के बारे में कि विश्व में कितने देशों में गांधी जी की जन्म शताब्दी का समारोह मनाया गया था? तो उस समय लगभग 92 देशों में मनाया गया था, 92, ठीक है, 92 देशों में ये कुछ बनाया गया था। ये जो जन्म समारोह है ये 92 देशों में बनाया गया था, ठीक है, 92 देशों में उस समय ये बनाया गया था।
माफ करना, छोटी सी मिस्टेक थी, पर हाँ 92 जैसे मनाया गया, एक छोटी सी मिस्टेक तो कोई हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि गांधी फिल्म कमेटी द्वारा गांधी जी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे देश और विदेशों में उनके प्रदर्शन के कार्य में गांधी परिवार के किस सदस्य ने सक्रियता से भाग लिया। क्वेश्चंस बड़ा हटके है और लेवल का क्वेश्चंस है, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, कि गांधी फिल्म कमेटी द्वारा, एक गांधी नाम की फिल्म कमेटी हुई थी जो कि गांधी जी के जीवन पर फिल्म बनाना चाहती थी, तो उसके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करना चाहती थी और देश और विदेशों में उनके प्रदर्शन के कार्य में गांधी परिवार के किस सदस्य ने सक्रियता से भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। तो वो थे देवदास गांधी। अभी देवदास गांधी महात्मा गांधी के ही बेटे थे, तो आपको पता होगा जैसे कि अभी मणिलाल फिर अमज, ठीक है, इस प्रकार से मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास, इस प्रकार से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिए किए गए सत्याग्रह आंदोलन के नए गांधी जी मुंबई कब पहुँचे। अब ये क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिए किए गए सत्याग्रह आंदोलन के नायक गांधी जी मुंबई कब पहुँचे। तो 9 जनवरी 1915 को पहुँचे थे। अभी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह करके दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उस दिन क्या बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ये याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल भूल मत जाना, परीक्षा के समय क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, भारतीय राजनीति में आने से एक वर्ष पहले किसने गांधी जी को निरीक्षक और विद्यार्थी के तौर पर रहने का सुझाव दिया। तो एन बेसेंट ने कहा था कि भारतीय राजनीति में तो आ रहे हो, पर इससे पहले आपको एक वर्ष तक निरीक्षक यानी एक जांचकर्ता के रूप में और विद्यार्थी के तौर पर आपको सुझाव रहने का दिया था। तो वो एन बेसेंट ने दिया था। एन बेसेंट ने एक आंदोलन चलाया था, होम रूल आंदोलन। याद रखना, भूल मत जाना, बार बार कह रहा हूँ, नोट कर लो। क्वेश्चन आज बहुत लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला, गांधी जी ने वास्तविक स्वराज के लिए अपरिहार्य ठहराते हुए सरकार के समक्ष कितनी मांगे रखी थी। तो गांधी जी ने वास्तविक स्वराज, जो कि कब हुआ था, 1929 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी 1931 में एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। उससे पहले गांधी जी ने इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी थी। ठीक है, 11 सूत्री मांगे, जिनकी ये बात हो रही है, 11 सूत्री मांगे। तो वास्तविक स्वराज के लिए अपरिहार्य ठहराते हुए सरकार के समक्ष कितनी मांगे रखी, 11 मांगे। किसके समक्ष रखी, लॉर्ड इरविन के समक्ष। कहा अगर आप इन मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। अगला, मार्च 1930 में किस तिथि को गांधी जी के चुने हुए स्वयंसेवक दल के साथ अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। तो 12 मार्च को शुरू किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन कितना लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, घूम के आप पता लगाओ इस क्वेश्चन को कि मार्च 1930 को, मतलब बता दिया मार्च, कन्फ्यूजन हो जाओगे, 12 वहाँ पर लिखा होगा ना, कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो 12 मार्च को था, सभी को पता है दांडी मार्च 12 को शुरू हुई, पर क्वेश्चन इतना घूम के आ रहा है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर यहाँ पर समझ लोगे तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ। और हाँ, अगर आपने एक भी टॉपर सीरीज का वीडियो मिस किया तो बहुत आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। एक भी वीडियो मिस मत करना, टोटल वीडियो आपको देखनी है। ठीक है, मार्च 1930 की किस तिथि को चुने हुए स्वयंसेवक दल के साथ अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च को, सभी को पता है, और खत्म हुआ था 6 अप्रैल को। ठीक है, गांधी जी ने कितने लोगों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी, ये 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी क्वेश्चन आएगा कि कितने लोगों के साथ महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। तो वो की थी 78 लोगों के साथ। ठीक है, 78 लोगों के साथ शुरू की थी। अगला, गांधी जी एवं उनके स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा कितने दिनों में तय की थी। तो वो की थी 24 दिनों में। ठीक है, 24 दिनों में उन्होंने तय की थी। गांधी जी और उनके स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की जो पैदल यात्रा है वो उन्होंने तय की थी 24 दिनों में। ठीक है, गांधी जी और उनके स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा की, जो कि 24 दिनों में उन्होंने तय की थी। अभी बात ही आगे देखते हैं कि थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। और हाँ, इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। तैयारी करनी है नहीं करनी, तैयारी करनी सब्सक्राइब कर दो, घंटा पास वाला दबा देना, ऑल पे कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टडी पॉइंट बीकानेर, ये अपना यूज़र नेम मेरा टेलीग्राम का और ये मेरा नाम। ठीक है, जो भी आपको चाहिए तो आप कुछ भी दे सकते हो। उसी के साथ दोस्तों आपके लिए एक बड़ी सूचना है कि अब से अपने टेलीग्राम पर टाइम फिक्स कर दिया है, 8 बजे अपनी डेली क्विज होगी, चाहे कुछ भी काम वगैरह हो, 8 बजे डेली क्विज होगी। तो कोई भी अगर उसकी 8 बजे अनुपस्थित रहता है तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। तो 8 बजे आपकी क्विज होने वाली डेली फिक्स। और मेरा तो बस यही कहना है कि बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू टॉपर सीरीज़ के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।